दोस्तों नमस्कार। आज हम ये ब्लैक कलर में एक मोती वाला थालपोश बनाएंगे। ये 4 प्लाई का ऊन है और इसमें हम मोती डालने के लिए ये बड़ी वाली सुई लिए हैं और बुनने के लिए मोती लगाने के लिए ये 10 नंबर की क्रोशिया और एक मोटी वाली क्रोशिया है 9 नंबर की। और इसमें हम मोती यूज कर रहे हैं। ये देखिए, ये 4 नंबर की मोती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुई से ये मोती को ऐसे डाल लेंगे। हम मोती ऐसे डाल लिए हैं इसमें। अब उसके बाद अगर आगे चल के घटता है मोती हमारा, तो जहाँ घटेगा वहाँ पर धागे को कट करना होगा और कट करके उसके बाद हम मोती फिर डाल लेंगे और उसके बाद बुनेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग देखिए कैसे बनाया जाता है। ऐसे हम धागे को हाथों में लेंगे और इस धागे को पकड़ के ऐसे खींच लेंगे। तो हमारा ये जो छोर है वो खींचने पर बंद होगा। ये जो ये बीच का छेदा है ये बंद करने के लिए ये धागा। तो चलिए अब इसको बुनते हैं हम। तो इसमें हम डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। तो पहले चैन ले लेते हैं, 3 चैन। उसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें हम इस राउंड में पूरा 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे देखिए, ये 12 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब इस धागे को ऐसे खींच देते हैं तो ये टाइट हो जाएगा, हमारा छेदा बंद हो जाएगा इसका। और फिर यहाँ फर्स्ट वाली जो चेन लिए हैं उसी में हम इसको बांध लेंगे और ये धागे को हम ऊपर इसमें बुन लेंगे। तो यहाँ पर ये धागा हमारा फिर खुलेगा नहीं। ऐसे यहाँ फिर हम 3 चैन लेंगे ऐसे। अब इस क्रोशिया को रख देते हैं और ये वाला लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक राउंड हमें मोती लगाना है। तो मोती हम देखिए पहले कैसे लगाएंगे ये बता देते हैं। यहाँ पर बुनने के लिए तो हमने मोती डाल लिया है, लेकिन यहाँ एक राउंड हम ऐसे मोती डाल के ही देखिए ये फंदा ले लिए, इस पर मोती लगाए हम। फिर जहाँ पर हमने बनाया है ये चैन लेके वैसे वहीं पर बनाना है, फिर हमें डालना है। और ये जो हम फंदा निकाले हैं इसको हम मोती में से निकाल लेते हैं ऐसे ऊपर। निकालने के बाद एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे और अगली वाली में भी एक डबल क्रोशिया पहले बुन लेंगे हम ऐसे। फिर फंदा लेंगे और फिर एक मोती इस तरह। ऐसे ही हम ये राउंड पूरा करेंगे। मोती को इसमें निकाल लेना है, फिर डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। तो बीच में एक हमारा डबल क्रोशिया रहेगा, उसके बाद फिर एक मोती वाला डबल क्रोशिया रहेगा। फिर चैन लेंगे और फिर अगली वाली चैन में यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर फंदा लेकर यहाँ हम एक मोती लगा लेंगे। तो ऐसे ही ये राउंड हम पूरा करेंगे। देखिए ये राउंड हमारा पूरा हुआ। ये हम पूरा इसमें 12 मोती लगा लिए हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट वाली चैन में यहाँ हम जॉइंट कर लेंगे और फिर चैन लेंगे और इस सब क्रोशिया को हटा देते हैं, इससे बुनेंगे। तो इससे हम फिर हर चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ढीले हाथों से हमें बनाना है। देखिए इस तरह हर चैन में 2 डबल क्रोशिया इस तरह। तो ऐसे ही ये राउंड हम पूरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ 3 चैन लेने के बाद हम अगली वाली चैन में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके आगे वाले में एक, उसके आगे वाले में एक। तो ऐसे हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया ये चैन लेकर। अब यहाँ पर हम चैन लेंगे 1 2 3 4, 4 चैन लेकर हम ये मोती इसी में डालेंगे।
दोनों मोती को हम साथ में ले लेते हैं ऐसे, और फिर ये धागे को इस तरह से इसको ऊपर चढ़ा देंगे चैन के ऊपर, और फिर बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं और 4 चैन लिए हैं, तो हम यहाँ 1 2 3 4 चैन छोड़ के 5वीं चैन में हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और फिर उसकी अगली वाली चैन में एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया हमें बनाना है और 4 चैन लेना है। फिर हम मोती डालेंगे। ऐसे ही ये राउंड हम पूरा करेंगे। तो इसमें हम ये 4 की 6 हमारा होना चाहिए और ये भी 6 होना चाहिए, मोती वाला भी। तो चलिए पूरा कर लेते हैं। देखिए ये राउंड हमारा पूरा हुआ। अब यहाँ पर हम फर्स्ट वाले जो चेन है इसी में हम जॉइंट कर लिए हैं ऐसे, और फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे 4 डबल क्रोशिया हम बनाते हैं वैसे ही यहाँ 4 डबल क्रोशिया। यहाँ 4 हो गया हमारा। फिर चैन लेंगे 1 2 चैन, फिर एक मोती यहाँ पर हम अब लगाएंगे ऐसे। फिर यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बीच में बना ले रहे हैं, फिर 1 2 चैन और फिर एक डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ हम एक डबल क्रोशिया इधर बनाए हैं, फिर बीच में 2 चैन लिए हैं, फिर एक डबल क्रोशिया इसी में बनाए हैं, और फिर 2 चैन लेकर ये हम मोती लगा लिए। अब यहाँ पर फिर हम 4 डबल क्रोशिया के सामने 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। 1 2 3 ये 4, फिर 1 2 चैन लेंगे, फिर मोती। ऐसे ही ये राउंड हमारा पूरा होगा। बीच बीच में हमारा ये 2 2 डबल क्रोशिया, उसके बीच में 2 चैन रहेगा। देखिए ये राउंड हम पूरा कर लिए। अब उसके बाद हम ये डिजाइन के तीसरे राउंड में आए हैं। तो यहाँ पर हम मोती लगा चुके हैं। अब हम यहाँ फंदा लेकर और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ये 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चैन लेंगे और फिर मोती हम लगाएंगे इसमें। और फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के सामने डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर 2 चैन। तो देखिए इस तरह हमारा ये राउंड बनेगा। 2 चैन लेकर हमें मोती लगाना है, फिर 7 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इधर 2 चैन लेकर मोती लगाना है, और फिर सेम ऐसे ही ये लाइन हम पूरा करेंगे। देखिए ये राउंड हमारा यहाँ पूरा हो गया है। अब हम फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर सबके सामने बनाएंगे। दो चैन लेके यहाँ मोती लगा लेते हैं।
अब यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ फंदा ले लिए और ऐसे एक फंदा लेकर के इस पर एक को घटा के और इसी पर एक को रखेंगे, और फिर दूसरे चैन में भी वैसे ही करेंगे। फंदा निकालें, एक को घटाएं, एक को इसी पर रखेंगे, फिर तीसरे में भी ऐसे। अब इन तीनों को एक ही बार में हम ऐसे घटा देंगे। घटाने के बाद यहाँ पर हमें फिर 1 2 3 चैन लेना है, और फिर जहाँ पर हम ये बुने हैं वहीं पर हमें इसे बांध लेना है। ऐसे ऐसे बांधने के बाद फिर 1 2 3 चैन लिए, फिर अगली वाले में सेम वैसे ही करना है। देखिए, फंदे को इसी पर रखना है, फिर 2 हो गया, तो ये चैन लेकर 3 हो गया हमारा। फिर इसको हम एक ही बार में निकाल लेंगे ऐसे, फिर 1 2 3 चैन लेंगे, और फिर जहाँ पर बुने हैं वहीं पर फिर हम बांध लेते हैं ऐसे। कुछ इस तरह से हमारा ये। अब देखिए, यहाँ पर हम बांधने के बाद फिर 3 चैन लेंगे, और अगली वाली में ऐसे ही फिर इसी पर फंदे को रखना है, फिर 2 बार ऐसे। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद फिर 1 2, यहाँ पर हम किनारे में अब 3 चैन यहाँ पर लेंगे, सिर्फ इस लाइन में। यहाँ एक मोती यहाँ ढीला रखना है, क्योंकि यहाँ फिर हम अगला डिजाइन यहाँ चालू करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हम मोती, अब एक मोती हम लगा लेते हैं यहाँ। बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होने वाला है ये। इसे हमें ढीले हाथों से ही बनाना है, ज़्यादा टाइट नहीं बुनना है। देखिए, ये ऐसे ही हमारा ये पूरा लाइन बनेगा। देखिए, ये हमारा राउंड पूरा हुआ। देखिए, कुछ इस तरह से डिजाइन हमारा बना है। अब इसके ऊपर हम फिर ऐसे ही डिजाइन चालू करेंगे। तो अब बता दें यहाँ पर कि कैसे हम डिजाइन निकालेंगे। यहाँ पर तो यहाँ जो हम 3 चैन बगल में लिए हैं, तो यहाँ पर हम मोती लगा लिए हैं 2 चैन लेकर। अब यहाँ ऐसे एक डबल क्रोशिया बनाकर 2 चैन लेना है, और फिर इसी में एक डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे हम ऐसे। फिर यहाँ 1 2 चैन लेंगे और एक मोती यहाँ पर हम लगा लेंगे। इस तरह मोती लगाने के बाद जो ये हम बांधे हैं, इसी बीच में हमें सिंगल क्रोशिया ऐसे फंदे को निकालना है, और फिर इसी में हमें ऐसे बांध लेना है ऐसे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर 1 2 चैन लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम बांधने के बाद फिर 2 चैन ले लिए हैं और मोती यहाँ लगा लिए हैं। अब यहाँ पर फिर हम यहाँ अगला डिजाइन यहाँ पर बांधेंगे। यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ 2 चैन लेकर हमें मोती लगाना है ऐसे। मोती लगाने के बाद फिर हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ऐसे ही ये भी लाइन हमारा पूरा होगा। देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर अगला डिजाइन फिर ये चालू हो रहा है, तो ऐसे ही हम बनाएंगे। अब देखिए ये राउंड हमारा पूरा हो गया। ये दो दो डबल क्रोशिया, बीच में दो दो चैन वाला। अब यहाँ पर हम फिर अगले वाले राउंड में आ गए हैं। तो अब यहाँ मोती लगाने के बाद देखिए, अब फिर जैसे यहाँ पर हम डिजाइन शुरू किए हैं वैसे ही सेम अब यहाँ पर वैसे ही बनाना है। तो यहाँ हम 7 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया जो बनाए हैं बीच में चैन लेकर, इसमें हमें बनाना है 7 डबल क्रोशिया। 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, ये 7। फिर बीच में हम 2 चैन लेंगे। देखिए 2 चैन लेकर हम मोती लगा लिए। अब यहाँ पर फिर हम सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर फिर बांध लेंगे। ऐसे हमारा सिंगल क्रोशिया से यहाँ बंध जाएगा। फिर उसके बाद 1 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ मोती लगाएंगे हम। देखिए यहाँ मोती लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर जो यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं इस बीच में फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6, ये 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ मोती लगा के और सेम ऐसे ही। तो देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। अब इसके बाद हम फिर ये जैसे पत्ती बनाए हैं वैसे ही इसके ऊपर बनाएंगे। तो ऐसे ही हमारा बढ़ते हुए डिजाइन जाएगा। यहाँ 1 बना है, अब यहाँ हम 2 बना दिए हैं, अब उसके ऊपर फिर 3 बनेगा, 4 बनेगा। ऐसे ही ये डिजाइन हमारा बढ़ते जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छा लगेगा थालपोश। देखिए ये राउंड हम पूरा कर लिए। अब इसके ऊपर हम फिर देखिए कैसे बनाते हैं। फंदा लेकर ऐसे एक को इसी पर रखेंगे, एक को घटाएंगे, फिर फंदा लिए, फिर दूसरे वाले चैन में हम फिर यहाँ घटाएंगे और एक को इसी पर रखेंगे, फिर तीसरी बार भी ऐसे। अब इन सभी को एक बार में ही हम घटा देंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और जहाँ पर हम बुने हैं वहीं पर उसी चैन में हम बांध लेते हैं। फिर 1 2 3 चैन लेकर फिर अगली वाली चैन में फिर फंदा लेकर हम एक क्रोशिया बनाएंगे और एक फंदा इसी पर रखेंगे, फिर 2 और इन सभी को एक ही बार में घटाएंगे। फिर 3 चैन लेंगे और फिर इसी में हम ऐसे बांध लेते हैं। फिर 1 2 3 चैन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया ऐसे, फिर एक ही बार में हम घटा लेते हैं। तो कुछ इस तरह हमारा ये डिजाइन तैयार हुआ। अब इसमें हमें बनाना है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर अब हम बता दें, यहाँ हम 3 चैन लेंगे, 1 2, एक लिए हैं पहले का। अब यहाँ पर हम फिर 2 मोती लगाएंगे। यहाँ पर अगला डिजाइन फिर हमें निकालना है इसी बीच में, इसीलिए हम तो यहाँ हम 3 चैन लिए हैं और फिर अब यहाँ पर फिर बनाएंगे 1 2 3, तीनों को एक बार में घटा देंगे हम ऐसे। 1 2 3 चैन, फिर इसी में हम बांध लेंगे। तो ऐसे ही हमारा लाइन ये कंप्लीट होगा। अब इसके ऊपर हम 3 डिजाइन चालू करेंगे। ये हमारा दूसरा डिजाइन
ये डिजाइन का दूसरा वाला हमारा ख़त्म हो रहा है। फिर 1 2 3 चैन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ये बना चुके हैं। तो ये बता दें कि इस साइड हम सिर्फ यहाँ चैन लेंगे और एक ही मोती लगाएंगे, और यहाँ पर हम 3 चैन लिए हैं, और यहाँ बीच में से हमारा डिजाइन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा। तो ऐसे ही ये लाइन हम पूरा कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये हमारा एक डिजाइन यहाँ बना है, फिर यहाँ ऊपर 2 बना है, उसके ऊपर हमारा 3 बनेगा। ऐसे ही हमारा बढ़ते जाएगा। तो चलिए ये लाइन भी हम पूरा करके आपको दिखा देते हैं कि ये डिजाइन कैसा लगेगा। देखिए, ये हमारा डिजाइन, दूसरा राउंड भी हमारा ये डिजाइन का ये पूरा हो गया है। अब इसके ऊपर हम तीसरा लाइन चलाएंगे डिजाइन के। तो ऐसे ही ये हमारा बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर हम बता दें आपको कि यहाँ पर हम जो डिजाइन अगला निकालेंगे तो यहाँ किनारे ही एक मोती लगाएंगे, लेकिन जो भी बीच में हम डिजाइन निकालेंगे, मतलब इसके ऊपर 4 होगा, 5 होगा। अभी तो ये 3 हो रहा है, तो 3 में यहाँ बीच में एक निकल रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड। तो इस साइड हमारा एक ही मोती रहेगा, लेकिन यहाँ जो डिजाइन निकलेगा यहाँ 2 मोती लगेगा। इस बीच में जो भी डिजाइन निकलेगा उसमें हम 2 मोती लगाएंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर फिर हम ये मोती जैसे यहाँ पर हम बांधे हैं वैसे ही यहाँ भी बांधेंगे। तो यहाँ 2 चैन हम ले लेते हैं ऐसे। इस बीच में हमें 2 ही चैन लेना है, और जहाँ हमें डिजाइन निकालना है वहाँ पर हम 3-3 चैन लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें, अब जैसे यहाँ हम डिजाइन यहाँ शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ 3 चैन ले करके मोती हमें लगाना है। यहाँ भी हम 3 चैन लिए हैं ढीले हाथों से, तो यहाँ बीच से डिजाइन निकलेगा, और यहाँ भी 3 चैन लिए हैं तो यहाँ भी निकलेगा। इसी तरह से ये बनेगा। देखिए यहाँ मोती डाल दिए। अब इस बीच में हम फिर यहाँ पर बांध लेते हैं ऐसे ऐसे। फिर एक और ये 2 चैन लेंगे, और फिर यहाँ हम एक मोती लगा लेंगे। अब फिर फंदा लेकर, और यहाँ पर ये जो बीच में हम 2 मोती लगाए हैं उसके बीच में हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया 2 चैन ले करके बनाएंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर हम 1-2 चैन लेंगे, और फिर यहाँ मोती हम एक डालेंगे। देखिए यहाँ मोती ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे बांध लेते हैं। फिर 1-2 चैन लेंगे, फिर ये मोती ऐसे ही आप जितना चाहें उतना बड़ा बना सकती हैं। इसे ज़्यादा टाइट नहीं बुनना है, ढीले हाथों से बुनना है। अब यहाँ मोती लगाने के बाद फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1-2 चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया इसी में बना लेंगे, फिर 1-2 मोती यहाँ पर फिर डालेंगे 2 चैन लेकर। तो ऐसे ही ये हमारा डिजाइन बैठते जाएगा। देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बीच बीच में फिर अब 3 डिजाइन चालू हो रहा है। अब ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि और भी अच्छे से अच्छे वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें।
तो चलिए अब थोड़ा और बड़ा करके हम दिखाते हैं कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगता है। आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए ये हमारा थालपोश रेडी हो गया है। ये हम डिज़ाइन यहाँ 1 2 3 4 ये 4 डिज़ाइन हम बना चुके हैं यहाँ पर। अब हमारा पूजा के थाल ढकने के बराबर में हो गया है, तो हम इससे बड़ा अब नहीं बनाएंगे। तो आपको ये बता दें कि देखिए ये हम बीच बीच में 2 मोती, जहाँ ये डिज़ाइन निकाल रहे हैं वहाँ 2 मोती लगाए हैं, लेकिन यहाँ हम लास्ट ये ख़त्म कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें डिज़ाइन नहीं निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ एक ही मोती लगाए हैं। तो आपको अभी और बड़ा बनाना होगा तो यहाँ 2 मोती लगाएंगे। और ये बता दें आपकी मर्ज़ी, यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो जहाँ ये किनारे भी हम जहाँ डिज़ाइन निकाल रहे हैं यहाँ तो हम एक ही मोती लगाए हैं, इस साइड नहीं लगाए हैं। तो हम झोल के चलते नहीं लगाए हैं कि कहीं झोल आ जाएगा डिज़ाइन में यहाँ पर, तो इसीलिए हम एक ही मोती लगाए हैं, इस साइड नहीं लगाए हैं। अगर आपको लगाना होगा तो जैसे ये बीच में हम 2 लगाए हैं यहाँ जहाँ डिज़ाइन निकाले हैं, तो आप यहाँ भी लगा सकती हैं। जहाँ ये दो डबल क्रोशिया हम बनाए हैं डिज़ाइन अगला निकालने के लिए, तो यहाँ पर 2 मोती लगा के आप डिज़ाइन को बना सकती हैं, उससे और भी अच्छा लगेगा। ऐसे भी अच्छा लग रहा है हमारा थालपोश। ये पत्ती आकार की हमारी बनी है, 3 पत्तियां निकली हैं एक डिज़ाइन में। अब यहाँ पर हम झालर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ हम झालर कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम ज्वाइंट कर लेते हैं और फिर सिंगल क्रोशिया से यहाँ बीच में आ गए, फिर 1 2 3 4 5 डबल क्रोश 5 चैन लेने के बाद हम यहाँ पफ बनाएंगे ऐसे। ये 3 बार हो गया हमारा, फिर ये 4 हो गया पफ। अब यहाँ पर हम इसको बांध लेते हैं ऐसे, और फिर 1 2 3 4 यहाँ चैन ले रहे हैं, फिर 1 2 3 यहाँ पर 4 चैन लेने के बाद फिर 1 2 3 चैन लेंगे, और ये फर्स्ट वाले चैन में मतलब 4 चैन लेने के बाद वाला जो चैन है उसमें हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद फिर 1 2 3 चैन लेकर इसी बीच में जो ये 3 है, 3 चैन के ही बीच में हमें डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह। इसको पूरा हमें भर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से हम भर रहे हैं। देखिए ये हम पूरा इस 3 चैन के बीच में पूरा भर लिए हैं, तो इसमें हमारा पूरा ये 15 डबल क्रोशिया इसमें बना है। तो हमें ये गिन करके बनाना है कि कोई भी छोटा बड़ा ना हो, जो भी हम बनाएंगे इसमें तो 15 ही डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, और 3 चैन लेंगे फिर, और ये पीछे जो चैन है हमारा इसी में हम इसको बांध लेते हैं ऐसे। ऐसे बांधने के बाद फिर हम 1 2 3 4 चैन लेंगे, और फिर ऐसा पफ बनाएंगे। हम धागे को लंबा खींचेंगे, 2 ये 3
ये 4 बार हो गया हमारा। और फिर ऐसे बांध लेंगे इसको। फिर 1 2 3 4 5 गिन करके हमें चैन बनाना है। शुरुआत में यहाँ हमें 5 चैन लेना है, फिर पॉप बनाना है, फिर 4 चैन लेकर और फिर ये टिक्की वाला डिजाइन बनाना है हमको। तो ऐसे ही हमें पूरा बनाना है राउंड में। देखिए अब इस डिजाइन से इस डिजाइन में हमें बांधना है इसको ऐसे। फिर 1 2 3 4 5 चैन लेकर फिर ऐसे ही हम बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये झालर बनेगा। देखिए ऐसे ही हम ये झालर बनाएंगे। तो चलिए हम पूरा करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हमारा ये थालपोस रेडी हो गया है। देखिए अगर आप इसमें भी मोती लगाना चाहती हैं तो ये जो जहाँ हम चैन लिए हैं इस बीच में आप मोती लगा सकती हैं, और यहाँ भी आप मोती एक लगा सकती हैं। दोनों तरफ एक एक लगाएंगी, इधर भी और इधर भी, तो और इसका लुक अच्छा लगेगा। मेरे पास मोती नहीं है, इस समय ख़त्म हो गया, इसलिए हम ऐसे ही बना रहे हैं। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि और भी अच्छे से अच्छे वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।